हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको आईटी इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक ड्राइंग शीट के ऊपर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है तो कंप्लीट विद इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग इस वीडियो इस टॉपिक में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट से ड्राइंग शीट ली हुई है और यहाँ पे बना हुआ है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसी को देखकर यहाँ पे बनाएंगे एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है ना। वैसे तो काफ़ी ये मुश्किल होता है एक ऑर्थोग्राफी का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना, लेकिन एक ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ जिससे आप उसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ये आपको देख लेना है कि फर्स्ट एंगल में बना हुआ है या थर्ड एंगल में बना हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट एंगल में बना हुआ है क्योंकि इसमें फ्रंट ऊपर है और टॉप व्यू नीचे। ठीक है ना। और साइड साइड में दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट है और ये साइड है और ये टॉप है। ठीक है ना। तो इसका जो फ्रंट जो व्यू है इसको आपको देखना है कि भी किस तरीके से बना हुआ है। दिमाग के अंदर इसकी पिक्चर आपको ले लेनी है भी कैसे कैसे बना हुआ है। थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है। फ्रंट व्यू सोचने के बाद में इसका फिर आपको साइड व्यू सोचना है कि भी इसके अंदर ये कैसे लगाया गया है। ठीक है ना। उसके बाद ये दोनों पिक्चर अगर आपके दिमाग में अगर ये सेट हो जाती है आपकी साइड व्यू और फ्रंट व्यू, उसके बाद टॉप जो व्यू है वो आसानी से अपने आप ही बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों क्या काम करना होता है, एक हल्की सी आपको एक लाइन लगानी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं ऐसे। ठीक है ना। तो ये लाइन लगने के बाद में यहाँ पे एक छोटा सा आपको पॉइंट लगाना है। यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर या फिर डी रखकर एक 30 डिग्री का एंगल निकालना होता है। ठीक है ना। तो 30 डिग्री का एंगल निकालेंगे तो लगभग ये जो एंगल है इस तरह बनेगा आपका। ठीक है ना। ये ऐसे और इस तरह। ठीक है ना। तो ये जो एंगल है आपका निकालना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें फ्रंट जो व्यू है ये हम पहले रेडी करेंगे। ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री की पहली लाइन लेनी है आपको। ठीक है ना। इस साइड में और लगा लेते हैं, हल्की लाइन लगाएंगे 30 डिग्री पे। और लगातार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये जज आ जाएगा कि भी ये जो एंगल यहाँ से बन रहा है ये 30 डिग्री का है या 45 डिग्री का है, तो वो आप आसानी से बना सकते हो। फिर अगर नहीं निकल रहा है तो आप प्रोटेक्टर से या फिर डी से आसानी से उसको निकाल सकते हो। हल्की सी लाइन लगा लेता हूँ एक। ठीक है ना। ऐसे करने के बाद में अब देखिए इसकी जो सबसे पहले ये बनाएंगे फ्रंट व्यू। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी कितनी दी हुई है। ठीक है ना। तो देखिए ऊपर भी मेंशन की हुई है 40 और 20, ये कितनी हो गई आपकी 60। और नीचे भी देख सकते हो जितनी लंबाई आपकी प्लान की होती है उतनी आपकी हमेशा फ्रंट व्यू की होती है। तो 60 की लाइन लगा लेते हैं कि इस पॉइंट से लेके और ये पॉइंट है यहाँ पे ऐसे। ठीक है ना। और ये कंप्लीट लग गई है। उसके बाद में ये जो लाइन लगी हुई है ये कितनी डिग्री पे लगी हुई है। ठीक है ना। तो ये जो 90 डिग्री पे लगी हुई है और इसकी जो लंबाई है यहाँ दी हुई है 50। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको ऐसे स्केल आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और इस पॉइंट तक। ठीक है ना। तो ऐसे आपको, ठीक है ना, ये 50 की होगी। उसके बाद में हम चलेंगे कि ये जो लाइन जो है, ठीक है ना, ये जो लाइन है ये कितनी दी हुई है। ये दी हुई है यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ दिया हुआ है 15 और या 10 यानी 25 की। ठीक है ना। 50 है और ये इसके बाद में ये 20 की बची हुई है लाइन। ठीक है ना। तो ये बनाने के बाद में ये लाइन लगाएंगे। ये कहाँ पे लगेगी, इस पॉइंट पे। तो 25 के ऊपर आपने को एक पॉइंट 25 के ऊपर 25 पे एक पॉइंट लगाना है यहाँ पे ऐसे। और इस पॉइंट को 90 डिग्री पे आपको, यानी इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो स्केल जो है आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है। अब ये लाइन लगाएंगे इधर, ये कितनी दी हुई है 20 दी हुई है। इसी के पैरेलल ये जो लाइन दी हुई है ना, पहले स्केल को ऐसे करना है और ऐसे सरकाते हुए आपको ऐसे करना है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे और 1 2 यानी 20 यहाँ पे दिया हुआ है और ऐसे। ठीक है प्रिय विद्यार्थी। तो देखिए ये 20 का आ गया। उसके बाद में ये हाइट की अगर मैं बात करूं तो ये 20 दिया हुआ है इधर भी, क्योंकि ये जो लाइन है बिल्कुल एक ही सीध में है। तो काफ़ी आसान होता है 20, और ये आपका 20 पे लगा लेते हैं और ये लाइन आएगी आपकी यहाँ पे। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ उसको, इस पे। ठीक है ना। तो ये आपका इस पॉइंट पे आपको रखना है और थोड़ा सा नीचे और कर लेते हैं और ये यहाँ पे।
इसमें स्केल जो है आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर की लाइन मिला देते हैं इसको और इसको मिला दीजिए। तो ये देखिए कितना इजी हमने इसको बना लिया है। तो ये देखिए आपका ये कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट व्यू आपका प्रिय विद्यार्थियों रेडी हो चुका है। अब हम चलेंगे साइड व्यू पे, ठीक है ना। तो साइड व्यू के अंदर आप नीचे का बेस बना के चलना है सभी। इसमें भी बेस बनाया था, इसमें भी बेस बनाएंगे, ठीक है ना। तो लंबाई इसकी 50 दी हुई है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये लाइन आपको कंप्लीट लगा लेनी है, बीच में बाद में हम इरेज कर देंगे 50 तक। और ये लाइन हमने लाइट लगा लेते हैं एक बार हल्की सी, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये पॉइंट 10 का है, तो सबसे पहले पॉइंट 10, और काफ़ी इजी है ये, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है दूरी है इस पे चलेंगे, ठीक है ना। कितने पे है ये 10 पे है इसकी हाइट, ठीक है ना। ये चौड़ाई ऊपर दी हुई है यहाँ पे और हाइट इसकी 10 है। तो आपको क्या काम, इसी के पैरेलल चलना है, लाइन टू लाइन। तो उसमें मुश्किल नहीं होता है किसी भी प्रकार का। और ये 10, ठीक है ना। अब ये लाइन लगानी है, कितने की है, 30 की दी हुई है। तो आपको क्या काम करना है, इसी लाइन का बेस बनाऊंगा मैं नीचे वाली का, और ऊपर चलेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो एक 30 की लाइन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 30। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाते हैं, ये 10 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, तो आपको ऐसे 10 मेजर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये पॉइंट है, ये कितने का है, 10 का है। और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे, क्योंकि पहले पॉइंट लगाया था ना 50 का, तो ये देखिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए इस पॉइंट पे आने के बाद में ये जो पॉइंट जो आई हुई है ये लाइन, ये कितने पे आई हुई है यहाँ पे आपकी 25 पे, ठीक है ना। तो देखिए 25 यानी 25 mm पे ऐसे आपको पॉइंट बनाना, लेकिन इसी का पैरेलल आपको मानना है इसको। तो ये कंप्लीट से ऐसे आपको लाइन लगा देगी, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, और ये अपने ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी, इसमें किसी तरह का नाप तोल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट जो दिया हुआ था, ठीक है ना, साइड का नीचे का पोर्शन हमारा बन चुका है। अब आपको फ्रंट व्यू के अंदर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो दूरी है तो सेम पैरेलल आपको इतनी लेनी है। ये कितनी दी हुई थी, 20 दी हुई थी। तो इस साइड के अंदर इसी का बेस बनाते हुए आपको यहाँ पे 20 की इसी का बेस बनाना है। देखिए मैं इसको ऐसे 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 करके ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको हिलाना नहीं है स्केल को, और ये आपका 20, ठीक है, और इसको ऐसे आपको मैच कर देना है। तो आपका जो आइसोमेट्रिक जो बनेगा बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो हाइट है सेम लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये भी 25 की बची हुई है, तो आपको पैरेलल, इसी का पैरेलल मानते हुए ये लाइन आपको लेनी है 25 पे। तो 25 पे प्रिय विद्यार्थियों आ जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, 25। अब इस लाइन को और इस लाइन को मिला दीजिए, और ये आपकी यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है ना। क्योंकि फ्रंट जो साइड व्यू था हमारा, एक ये बन गया है और ऊपर वाला ये बन चुका है ना, बिल्कुल आ गई ना से बिल्कुल ही। तो आपको क्या काम करना है, अब इसकी ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ठीक है ना, वो ये जो दूरी आपकी 40 है, तो 40 आपको इधर लेनी है, ठीक है ना। तो इसी का मैं बेस बनाऊंगा यहाँ पे ऐसे, और 40, 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो आप, और ये कंप्लीट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए कितना जल्दी हमने इसको नीट क्लीन बना दिया है, और इसमें किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको इसका समझा भी देते हैं। ये इस साइड में क्या बनेगा आपका, ये बन गया है आपका, बताइए बताइए क्या बन गया है ये प्रिय विद्यार्थियों आपका बन गया है फ्रंट व्यू, ठीक है। और ये क्या बन गया है आपका, साइड व्यू, ठीक है ना। और ऊपर क्या बन गया है आपका, अब ये यहाँ पे बना देते हैं टॉप व्यू,
थोड़ा एरो का निशान कर देता हूँ ऐसे। ये आपका बन गया है टॉप या फिर प्लान। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों ये कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब जान लेते हैं कि ये चीज़ किसकी आई है। ठीक है ना, तो देखिए ये आपका फ्रंट व्यू था। फ्रंट व्यू बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर एक डॉटेड आई है, क्योंकि ये जो कट जो है ना, नीचे का जो कट है, ठीक है ना, इस कट जो नीचे जो दिया हुआ है तो इसकी डॉटेड आती है, क्योंकि जो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये ऐसे 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 स्लॉट कटा हुआ है। ठीक है ना, तो उसके बाद में देखिए स्टेप आपका बना। उसके बाद में चलते हैं साइड में। साइड में आपको कंप्लीट ये भाग दिखाई दे रहा है नीचे का, और ये बीच की एक लाइन है, और ये आपको दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं टॉप व्यू में। ठीक है ना, टॉप व्यू में बड़ा खाना ये देखिए ऐसे ऐसे बना हुआ है, और उसके बाद एक छोटा और रेक्टेंगल ये यहाँ पे है, और ये दोनों जो नीचे स्लॉट जो कटी हुई है ऐसे ऐसे, उनकी ये डॉटेड लाइन है। उसके बाद बनने के बाद में जो डायमेंशन की हुई है वो आप इसमें आसानी से कर सकते हो। डायमेंशन का क्या तरीका, जैसे ऐसे लाइन जा रही है तो प्रिय विद्यार्थियों आपको ऐसे, और ये ऐसे, इसी का मैं बेस बनाऊंगा ये ऐसे। ठीक है ना, और इसमें कहाँ पे करनी है, इस साइड में कर लेते हैं ऐसे आपको, और ये यहाँ पे ऐसे। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ये इसके बाद में ऐसे, और ये डायमेंशन ऐसे दे सकते हो। उसके बाद में ये डायमेंशन आपकी आएगी, और ये ऐसे। ठीक है ना, बाकी डायमेंशन आप कर ही सकते हो, किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और ये डायमेंशन आपकी, और ये ऐसे करना है आपको। ठीक है ना, तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें एरो आप बना सकते हो। मैंने बताया था ये 2 पॉइंट लिए हुए हैं 2 mm का, और ऐसे आपको कर देना है। ये आपको 2 mm लेना है, और इसको आगे से नुकीला कर देना है। ये लाइन आपको 2 mm लेनी है, ऐसे मिला देना है। ये पॉइंट आपको फिर 2 mm लेनी है, ऐसे मिला देना है। ये पॉइंट आपको 2 mm लेना है, ऐसे और ऐसे ऐसे। तो प्रिय थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, अगर कहीं ना कहीं आप हल्का फुल्का हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। फिर भी अगर इससे संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करना। तो ये जो हाइट जो दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 50। ठीक है ना, ऐसे कितनी है ये, इसकी जो चौड़ाई जो थी आपकी, तो ये थी 50 ये भी। ठीक है, ये जो भाग था ये कितना था, 40। ये जो हाइट थी ये कितनी थी, 25। ये कितनी थी, 20। और ये जो भाग था ये 25 का। ठीक है ना, यहाँ मैंने थोड़ा सा एरो का ये जो लंबाई थी ये यहाँ पे और कर देते हैं इसकी, और ऐसे, और ये ऐसे। थोड़ा एरो का निशान थोड़ा सा ज़्यादा पहले लग गया, तो वो ये मत समझना कि मैंने थोड़ा गलत कर दिया। ठीक है ना, तो ये थोड़ा बैक आ जाता, तो थोड़ा एरो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको ये बनाना होता है। तो यहाँ पे कर देते हैं ये आपका 60। तो प्रिय विद्यार्थियों ये मैंने कंप्लीट से कर दिया है इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद जय भारत।